जिगर और दम दिखाने का, ये बिजनेस है रिस्क लेने का। अब मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, थोड़ा सा लंबा लग सकता है। उसके बाद मैं अपनी बातों को एज अ टेक्निकल और आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें आऊंगा। कितने लोग तैयार हैं? दरअसल आज तक डर है मेरा। एक उद्देश्य है आपके अंदर विश्वास पैदा करना, आपके अंदर जुनून पैदा करना कि हारो मत। गुलामी में ही मरूंगा। है उस मिशन के लिए जाता है जहां पे जान जोखिम में था, करुणा को मारने के लिए, जो बहुत क्रूर और बहुत ज्यादा अत्याचारी था। उसके खेमे में जाके वहीं पे करुणा को मार के आता है। और कई लोग के अंदर में जो डर था ना, उस डर को खत्म करता है। वही रॉकी रमेश पटेल है जो डर को आपके अंदर का मार रहा है और बता रहा है कि क्रिप्टो में आप कमाल कर सकते हो, आप पैसे बना सकते हो। और बहुत सारे लोग का फोन कॉल और मैसेज आता है, कहते हैं कि सर हम आपके वजह से टॉप बने हैं, आपके वजह से पैसे कमा रहे हैं और आपकी बातों से ही हम पैसे लगाए। एक लाइन कही जाती है, कमजोर वक्त ताकतवर किरदार को जन्म देता है। अगर आपका कमजोर वक्त है तो ताकतवर बनिए, डरिए मत। टेक्नोलॉजी को सीखिए, समझिए और कैलकुलेशन को समझिए। जब इस बिजनेस में आया था, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। जब इस बिजनेस में आया था ना, तो मैं भी जीरो था, मैं भी हारा था, मेरे पास भी कुछ नहीं थे। इज्जत और सम्मान की वाट लग चुकी थी और 4 महीना खाली था, कोई मेरे साथ नहीं था। मेरी शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग सेल्फ शॉप सिक्योर लाइफ से हुई थी। 2006 में ज्वाइन किया था, 2012 में डायमंड बना था। 6 साल बाद और 12 में डायमंड बनने के बाद मैं 16 साल तक सिर्फ वही काम किया, एक कंपनी में 16 साल। सपने बड़े थे और आप सबको पता होगा कि प्रोडक्ट बेस में कहीं न कहीं राजनीतियां भी बहुत होती है। और जब जब आप सामान बेचेंगे तभी पैसा आएगा। आपकी टीम और आपके द्वारा नहीं बेचे, किसी भी लेवल में है, जीरो। और सेफ शॉप में कोविड के बाद एहसास कराया कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी सफल होने के बाद भी संघर्ष करना पड़ सकता है। पता नहीं अंदर से क्या आवाज आई। कुछ कॉम्पिटिट भी थे सीनियर से, मैंने उसको रिजाइन कर दिया। रिजाइन लेटर आज भी मेरे मेल में है। एक प्रोडक्ट बेस और ज्वाइन किया, ओके लाइफ केयर। वहां भी लीडर्स की लड़ाई कि वो अपने आप को ही सुपीरियर और लीडर्स ही स्टेज में चाहते हैं, जबकि मेरा उद्देश्य हमेशा रहा मैं लीड करूं, सिर्फ पैसे मत कमाऊं, मैं स्टेज में रहूं, सामने रहूं, बैक में ना रहूं। उसे भी छोड़ा। एक कंपनी आई छत्तीसगढ़ की टॉर्नेंट, उसमें काम किया और जितने जगह रहा मैं टॉप में रहा, कभी पीछे नहीं रहा। क्योंकि सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य मुझे अच्छे समझ में आता है। 3 प्रोडक्ट बेस किया। फिर लोगों ने कहा क्रिप्टो मार्केट बड़ा है, वहां पैसे लगाइए, वहां काम कीजिए, जो आपकी क्वालिटी, जो आप कर सकते हैं, जो मेहनत करते हैं, वहां बहुत अच्छा रहेगा। मेटाफोर्स ज्वाइन किया, आप सभी लोग को पता होगा। 12 स्लॉट थे, कुछ अपडेशन था तो सीनियर्स को की दिया और उसने मेरा पूरा फंड निकालना चालू किया। फिर छत्तीसगढ़ के मिस्टर मिंट कंपनी आई, बहुत सारे लोग जानते हैं, स्टेट मिंट, मिस्टर मिंट, वहां पैसे लगाए। 22 लाख कुछ पैसे हैं, फिर उसके बाद पैसे आने बंद। कहानी बड़ी है लेकिन मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। उसके पश्चात एक और क्रिप्टो का प्लान किया जो स्केम हो गया। लोगों ने बोला कि बोर्ड ब्रो बहुत बड़ी कंपनी, बहुत अच्छा चल रहा है, लविश चौधरी उसके ऑनर है, ये वो दुबई में रहते हैं, इवेंट है। 2024 जुलाई में पैंथर 5.2 में दुबई गया, देखा, समझने की कोशिश किया, समझ नहीं आया क्योंकि MT5 में ट्रेड होता था, डमी ट्रेड होता था, लाइव ट्रेड होता नहीं था, ट्रेड में काट नहीं सकता था। ट्राई करने के लिए लगाया लेकिन उसमें नेटवर्किंग नहीं किया। फिर किसी ने बताया XTB FCX करके कुछ था, 5-6% देता था, उससे पैसे लगाए, आते थे 5-6%। उसे भी काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, सेंट्रलाइज था, उसे भी नहीं किया। मतलब आदमी काम करना चाहता लेकिन सही चीज नहीं मिलता, दिक्कत यह है। आदमी अपना सब कुछ समर्पित कर दे, झोंक दे, लेकिन इतना इसके मार्केट में इतना धोखा है, इतना मतलब कंपनी का लालच है कि आदमी करे तो करे क्या। और व्यक्ति, एक व्यक्ति मैं कह सकता हूं, जितना पैसा लगाए किसी कंपनी में, अगर वो पैसा रहता तो आज उसकी जिंदगी कुछ और रहती। जितना मेहनत अगर मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेस्ड क्रिप्टो और फॉरेक्स में किया, अगर उतना मेहनत अपने लिए करता तो आज कहीं और रहता।
पैसे तो डूबे, टाइम तो गया, इज्जत भी गई। और उसमें से मैं भी एक, मैं को दूध का धुला, ये अलग दुनिया का आदमी नहीं हूं। अब मेरे पास आया ये ओरिजिनल जीनेस। मैं बोला भैया सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं साला, सब बंद होता है, शुरुआत में सब देता है, लीडर्स कमा लेते हैं, उसके बाद स्केम होता है। ऐसे कितने लोग को लगता है। मेरे को दिखाया गया, मैं ज्वाइन नहीं किया। एक इवेंट हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, विदेश से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, चलिए। बोला नहीं जाऊंगा। लोग बोले कि यार देख ले, तू अच्छा लीडर काम कर सकता। बोला नहीं जाऊंगा। और घर ही में था 4 महीना। मैं बोला एक बार बताओ वहां पे बफे वगैरह खाना वाना है? बोले हाँ। चलो चलता हूँ। मैं गया, हेलमेट लगा के बैठा था। हेलमेट मतलब कुछ भी बेटा तुम समझा लो, मैं नहीं करूंगा। बस देखता था बफे का चालू कब होगा। और ऐसे भी कई लोग हमारे एक्टिविटी में आते हैं जो खाने पीने के लिए आते हैं। खत्म हुआ, खाना खाया, निकला। फिर 1 महीने बाद और मीटिंग हुई। वहां भी यही सवाल कि भैया खाना है। हेलमेट लगा के वहां बैठा, खाना खाया, निकला। लेकिन 3 महीने तक यही क्रिया होते रहा। और उसके बाद हर 4 दिन 5 दिन में कोई न कोई कॉल करे, एलजीनेस सोल्जिन का प्लान है सर। आते हैं, आते थे मिलने में। बोले यार इतने लोग कर रहे हैं और सब डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज बोल रहे हैं, कुछ तो होगा। मैं सर्च करना चालू किया, सर्च किया। फिर मेरे दिमाग में एक ही बात, लगाना है यार, एक बार और जोर लगाना है, एक ट्राई तो और करूंगा, हारूंगा नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई में एलजीनेस सोल्जिन में एक ट्राई करना चाहते हैं यार। एक बार प्रयास सर, एक बार और करूंगा, सिर्फ एक बार करता हूँ। मैं भी आपकी जैसे था, एक बार करता हूँ, इस बार हारा साला ना जिंदगी भर कान तौबा मुर्गा कुकरी उकरी सब बन जाऊंगा, लेकिन करूंगा नहीं। ट्रेडिशनल में ही कुछ करूंगा। एक बार साहस किया और दिमाग में दो बातें थी यार। मैं एकदम बता रहा हूं आप लोग को, बड़ा पैसा लगाऊंगा तो ही काम करूंगा, और नेटवर्किंग जी जान लगा के करूंगा। पैसे नहीं थे, डूबा था, कहीं से मिलने के आसार नहीं थे। ऐसे कई लोग आज इस पैनल में हैं, एजेंट्स और ये पैसा लगाना चाहते लेकिन पैसा ही नहीं मिल रहा है। बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं भी था। तो मेरा हॉस्टल और घर है, 2 दुकान किराए में, सोना चांदी है, कंप्यूटर का। और 4 मंजिल का घर है, हॉस्टल चलता है, 36 रूम है। ठीक है। और मेरा एक 2 BHK किराए में है, और मैं खुद 2 BHK में रहता हूँ। उस घर में पहले से होम लोन था, टॉप अप लोन था। लोन मिलने का आसार नहीं था, लेकिन मैं पूरा मतलब 1 महीना से ज्यादा मैं बैंकों के चक्कर लगाया, उस पूरे 2.5 करोड़ के घर को मॉर्गेज लोन लिया सर यही बैंक से। आज भी पेपर मेरे पास है। टोटल मेरा लोन था 45 लाख का, मिला मुझे लगभग पता है 65 लाख के आसपास। 20 लाख रुपया मैं इस प्रोजेक्ट में लगाया। शायद इंडिया में सबसे बड़ा पैसा मैं ही लगाया था, छत्तीसगढ़ में तो ऑफकोर्स था ही। क्योंकि मेरा मानना है अगर रिस्क नहीं लूंगा तो मैं जीतूंगा कैसे। पैसा काम करके दे सकता है। और पता है, 3 महीना रिसर्च और प्लान को देखने के बाद लगाया, दिसंबर महीने में 24 में। और आप यकीन नहीं करेंगे, 10 दिन के अंदर रेट $24 में लगाया था मैं, $8.84 हो गया। अब मैं सोचा, साला जो सोचता था ना कि क्रिप्टो बकवास है, स्केम होता है, सही में होगा यार। नहीं लगाना। चलिए देखता हूँ, आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। अब मैं आ रहा हूँ एलियंस खरीदने का मेन टाइम क्या है, ये 20 लाख। कैलकुलेशन करो पगलो, जो साले तुम लोग क्वेश्चन करते हो ना रेट कम क्यों हो रहा है, बढ़ेगा कि नहीं, उसी के लिए ये सब चीज है। 896 टोकन मेरे को मिला। कितना मिला? 896 टोकन। और रेट हो गया 8.84 इंटू 93। मेरे 20 लाख की वैल्यू 10 दिन में 7,36,666 हो गया। सोचो मेरे दिल में क्या गुजरी होगी, पूरा अपनी जिंदगी भर की कमाई को, 2.5 करोड़ के घर को, इनकम आता हुआ सोर्स को मैंने दांव में लगा दिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे कि मैं पैसा उस बैंक का 65 लाख छूट भी सकूं। और बाहर मार्केट में काम करने के बाद तो और भी इम्पॉसिबल था। सोचो तो मेरे दिल और दिमाग में कितना गहरा असर पड़ा होगा। और आप बेवकूफ आदमी, 10 लाख लगा के और आज रेट 7 में लिए थे, 4 5 हो गया, तुमको खुजली हो गई है, तुमका दिल धड़क रहा है धड़ धड़ धड़। समझ नहीं आ रहा प्रोजेक्ट क्या है, क्यों लगाए? नहीं लगाना था तुमको, अगर इतना डरपोक और कायर हो तो।
ये प्लेटफॉर्म डरपोक और कायर लोग का नहीं है, ये जुनूनी लोग का है, ये पागल लोग का है, ये कैलकुलेशन को जो जानते हैं उनका है। ये वो लोग का बिजनेस है जो टेक्निकल को समझते हैं, फ्यूचर को देखते हैं, जो थोड़ा टाइम ले सकते हैं, उनका है। आज लगा बेटा बता, आज तो शादी हो, आज ही लड़का हो जाएगी। 9 महीना लड़का हो में इंतजार लगी, कुकुर के लड़का ना है कि 3 महीना में हो जाएगी। एक दिन इंतजार नहीं करना है, और दुनिया भर की नौटंकी मचाए रखे हो, और आप जैसे लोग ही मार्केट में निगेटिव फैलाते हो। कोई हक नहीं है आपको पैसा बनाने का। ये आदमी आज इंडिया में चिल्ला के बोलता है कि इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कहीं पैसे मत लगाओ, क्योंकि इसने किया है, इसने देखा है। और आज नहीं, 24 में लिया था, और 10 दिन बाद 8.84 हो गया सर। क्या दिल में आग लगी होगी सोच सकते हैं आप। तो आप तो 5 लाख 2 लाख 10 लाख लगा के आपको चुल मची है। मैं पढ़ा लिखा हूं, गधा नहीं हूं सर। एमएससी मैथ्स करना मतलब समझते हैं आप? बीएससी तक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना, इतना लेंदी विषय को पढ़ना, और फिर गणित में एमएससी करना कोई मजाक नहीं है। ट्यूशन पढ़ाता था, स्कूल में पढ़ाता था मैं। संघर्ष से बड़ा जीवन था। और मार्केटिंग ऐसे वैसे नहीं, अल्लू खल्लू आदमी नहीं। आज पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में 20 साल कोई व्यक्ति बेसिक्स इंडिया में ओरिजिनल से कोई नहीं है। और जितने बड़े लीडर्स देखते हैं सब सारे हारे हुए लोग हैं, सब कहीं डुबाए लोग हैं। ये आदमी जहां भी गया जीत के आया सर, जहां भी गया अपना इमेज बना के आया, और अपने आप को टॉप में पहुंचा के आए। एक लाइन बोलता हूं मैं हमेशा, कि मैं किसी खेल का अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन जिस मैदान में साला उतर जाऊं ना, खलबली मचा देता हूं। और आज ओरिजिन एजनेस में ना रमेश पटेल का डंक और खलबली मचा है। इतना आसान नहीं है सक्सेस, इतना आसान नहीं है सफल होना। ये बात कितने लोग को समझ में आ रहा है? फिर से कैलकुलेशन करता हूँ। 1 मिनट, एक कॉल को पिक करता हूँ। कॉल मत करो, मीटिंग लेना। इतना आसान नहीं है सक्सेस होना। और आप लोग को मजाक लगता है आदमी चिल्लाता है तो। चलो मैं क्या किया आपको दिखाना चाहूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है रेट डाउन होना। ये था ना, मैंने नहीं सोचा कि रेट कम हो गया। मैंने क्या किया पता है आपको? मैं कैलकुलेशन किया बॉस। मैंने कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन कैसे किया वो भी आपको दिखाता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है रेट कम हो ज्यादा हो। ये बिजनेस रेट का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस ऑटो कंपाउंडिंग का और टाइम का बिजनेस है। 2 लाइन लिख लेना, मैं हमेशा बताता हूँ। ऑटो कंपाउंडिंग, टाइम, और जितना बड़ा फंड लगाओगे। अब मेरे साथ क्या हुआ देखिएगा। 896 टोकन, कितना? 896। इसको खिसकाता हूँ। 896 1 महीना के लिए रख दिया। मैं कितने इस कैलकुलेशन को बताए हुए, इस कैलकुलेशन उन लोग के लिए है जो आज पैसे लगाए हैं। ये हो जाता है 1074। पॉइंट को छोड़ता हूँ। 896 में, 896 में मैं घटा देता हूँ 1074। ठीक है। 178 टोकन मेरा फायदा, लिखो आप पेन डायरी में। 178, 178 टोकन मेरा क्या फायदा। और रेट क्या था? 8.84 इंटू 93। उस समय डॉलर का रेट था, कितना था? 93। तो मेरा जो है, ठीक है, अमाउंट 1 महीने का सिर्फ प्रॉफिट 1,46,337। 1 महीने का कितना बोल रहा हूँ? 1 महीने का सिर्फ प्रॉफिट, अगर 20 लाख का मैं परसेंट निकालता हूँ, ठीक है, ये 20 लाख का परसेंट निकालता हूँ, 8% ही निकाल देता हूँ। ठीक है, सॉरी, परसेंट निकालने का, सॉरी, ये 20 लाख का 8%। थोड़ा सा कंफ्यूज है। 20 लाख एक्चुअल में कितना परसेंट होगा उसको निकाल रहा हूँ। गुणित 8%, लगाते हैं ना।
उस ऐसे निकाल देता हूँ, 1,46,000 है ना, 1,46,000 को अगर हम परसेंटेज देखें तो लगभग 8% से लगभग आसपास आता है 20 लाख का। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हो चैट में लिखेंगे। 8% 20 लाख का, ये 1,46,000 होता है। तो मैं सोचा यार ये प्रोजेक्ट जो है अगर 8% दे रहा है, कितना दे रहा है, अगर 8% के आसपास भी दे रहा है तो कितनी बड़ी बात है। अगर मैं इसको एफडी में रखता, किसी बैंक में रखता, तो क्या ये मुझे इतना देता। मेरी बात समझ रहे हैं। 20 लाख का अगर 8% निकाला जाए, सॉरी हाँ ठीक हो रहा था, मैं चलो निकालता हूँ, 8% नहीं हो रहा, 20 लाख का, ठीक है। ये 20 लाख हुआ, गुणित 7 देखता हूँ परसेंट, 1,40,000, 7% से कुछ ज्यादा आता है, 7.2%। ठीक है, ये भी इससे भी ज्यादा, 3% करके देखता हूँ परसेंट। लगभग ये 20 लाख रुपया 7.3% मेरे को महीने का दे रहा है। कितना दे रहा है, 7.3% हर महीने देगा। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं 20 लाख लगाया और रेट डाउन होके 8.84 हो गया, तो मैं उसको कैलकुलेशन किया तो 1,46,000 आ रहा है, मतलब महीने का मेरे को 20 लाख में ब्याज 7.3% मिलेगा। कितना मिलेगा, 7.3%। और कोई भी बैंक इतना ब्याज इस साल का देते हैं सर, 7.3% एफडी करोगे तो साल का, और मुझे महीने का मिल रहा है, तो मैं निगेटिव क्यों हूं भाई। ये बिजनेस जो है ना, है ही नहीं रेट का। ये जितना बड़ा पैसा लगाएंगे, कंपाउंडिंग होगा, और टाइम, तीन चीज का है, पैसा, कंपाउंडिंग और टाइम। इसको लिख लो। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये प्रोजेक्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट है। अगर मैं देखो एक और कैलकुलेशन फिर करके बताता हूं आप लोग को। मान लो इसी को मैं 1 साल रख देता, इतना 1 साल, और 8.84 ही रहता है, 8.84 ही रहेगा साल भर में, तो कितना दे सकता है। ये 1 साल में आता है 8,173। फिर वर्तमान का बताऊंगा, ठीक है। ये है आपका 8,173 इंटू 8.84 इंटू 93 ही लिख देता हूं। अगर इस 1 साल में इतना भी बेचता, तो मेरा पैसा 67,19,186 रुपया हो जाता। कितने लोग को समझ में आ रहा है। मतलब 20 लाख का 3 गुना से ज्यादा। चलो एक सवाल और है, मुझे लगभग 1.5 महीना हो गया है, लगभग समझ लो आप, ठीक है, 1.5 साल। मैं इसको 6 महीना और डाल देता हूं। अगर 1.5 साल लग देंगे और आज का रेट से कैलकुलेशन करेंगे, ये 6 महीना और अगर ये करते हैं तो होता है 24,317। कितना हो रहा है, 24,317। देखते हैं, 24,317 गुणित आज का जो रेट है, आज का रेट 4.53 लगभग देखा था जो सुबह, 97 का रेट है। अगर इस रेट में भी अगर मैं बेचूं, तो होता है 1,06,85,132 रुपया। बताओ कहां से नुकसान और कहां से दिक्कत वाला चीज है ये। कितने लोग को समझ में आए। अब एक व्यक्ति ने मैसेज किया कि सर आज से कुछ समय पहले लिया था 10 लाख का। अब उसका कैलकुलेशन करता हूं। 10 लाख का लिया था $60 में, 97 के रेट में डॉलर का, और आज हो गया है मान लो $4.53। लाइव रेट देख भी सकते हैं। अब आज की कैलकुलेशन को मैं आपके सामने रखता हूं कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, आज लाइव रेट पहले देख लेता हूं, एकदम से एक्यूरेट लाइव रेट क्या चल रहा है। ये देखो 4.53, ठीक है, 4.53 है। अब इसमें देखते हैं 4.53 में उसको कितना मिलेगा। 10 लाख, ठीक है, भागित 7, भागित 97, उसको टोकन की जो संख्या मिलेगी ना, 1,472, इतना टोकन मिलेगा, 1,472। अब वो आदमी कहता है कि सर आज रेट डाउन हो गया। आज रेट कितना हो गया, 4.53। अब ऐप से गुणा करके देखता है, 4.53 है ना, गुणित 97। अब वो बोलता है मेरा 10 लाख की वैल्यू हो गया 6,47,142 रुपया।
10 लाख कम होके। एक बात बता मेरे भाई, मैं आगे फिर कैलकुलेट इसको करता हूँ। एक बात बता मेरे को, मेरा 20 लाख हो गया था 7 लाख, तेरा 10 लाख हुआ 6 लाख, तो मेरा ज्यादा हुआ था कि तुम्हारा ज्यादा हुआ था? तो मेरे को ज्यादा खुजली मचनी थी, लेकिन तुमको ज्यादा खुजली मच रही है क्योंकि तुमने स्टडी नहीं किया है, इस प्लेटफॉर्म को समझा नहीं है। तीन चीज इस प्लेटफॉर्म में जरूरी है जिसे समझना है। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा आप रिस्क से बाहर रहोगे और आपका पैसा मल्टीपल ग्रोथ होगा, पहला। दूसरा, ये जो प्रोजेक्ट है ना, रेट कम होने ज्यादा का नहीं है, ये ऑटो कंपाउंडिंग का है, जो रोज हर 8 घंटा में आपका 0.2% बढ़ रहा है। तीसरा एक टाइम का है, अगर रेट कम हो रहा है, आपकी पैसे वैल्यू कम है, तो आप क्या करो, टाइम ज्यादा ले लो। 6 महीने स्टेक करो, साल भर, 1.5 साल ऐसे स्टेक करो। क्लियर है? ठीक है। और ज्यादा आपको रिस्क लगता है तो हर महीने के प्रॉफिट को आप निकाल के बेचो, हर महीने के प्रॉफिट को। अब किसी व्यक्ति ने 10 लाख लगाया था, चौथी बात लिख लो, हर महीने के प्रॉफिट को निकाल के बेचो, चाहे रेट जो भी रहे, जब तक का आपका मूल पैसा वापस ना आ जाए। ठीक है। अब हम जाते हैं इसमें सर, ये हम स्टेक करते हैं ये, और यहाँ पे उसका टोकन 14, 1, 4, 7, 2, इसे 1 महीना रख देते हैं। जो भाई ने लगाया 1 महीने में 1765 हो रहा है। अब 1765 को 1472 से घटा देते हैं। 1765 - 1472, उसके पास 293 टोकन का फायदा आएगा। और आज के रेट में 4.53 × 97 में बेच देते हैं, तो उसका जो फायदा रहा 1,28,743। 1,28,743, अगर इसको परसेंटेज निकालू, 10 लाख का कितना परसेंट है? 12 करता हूँ, 13 करता हूँ, लगभग 13%, 12.80 होगा कुछ, देखता हूँ। ठीक है, 1,28,000 लिखा था ना, ये 10 लाख का 12.8% हर महीना आपको आ रहा है, और मेरे को आ रहा था 7.3%। तो बकलोल मैं हूं क्या? है? गधा मैं हूं कि आपको? पागल मैं हूं कि आपको? मुझे टेक्निकल आता है कि आपको आता है? अब मेरे को आया था 20 लाख, इतना हाई रिस्क लेके, घर को दांव में लगा के, मैं 7.3% में खुश और ताबड़तोड़ काम किया। अरे इंडिया के बड़े बड़े लीडर काम चुके थे जो आज भी सीखते हैं, दूसरे कंपनी में काम कर रहे थे, डंके की चोट में बोलता हूं, पूछवा दो मेरे से। लेकिन ये रमेश पटेल सिर्फ ओरिजिन एजिनेस कर रहा था और लोग को सलाह दे रहा था यही करो, और मेरी ट्रेनिंग से, मेरे जुनून से उन लोग के अंदर भी आ गई जो आज V6 है सर। मैं क्यों तीसरा V6 हूं मालूम है आपको? क्योंकि मेरे से धुरंधर और बड़े बड़े लीडर से, जब मैं हांगकांग और साउथ कोरिया गया था तो V5, V6, V3, लेकिन घंटा वो लोग V6 नहीं बने, ये आदमी पहले V6 बना, क्योंकि भरोसा था, कैलकुलेशन आता था, मेरी ट्रेनिंग से इंडिया जगह है। ये मैं नहीं कहता, पूरा इंडिया कहता है। तो अगर मैं 7.3% में ताबड़तोड़ काम किया, तो आपको 12.8% आ रहा है, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? अब एक सवाल और है जो मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझो। ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। डरो मत, मत डरो। वही बात बार बार, रेट कम क्यों हो गया? तेरे बाबा का पैसा है जो हमेशा फायदा देगा मार्केट, समझो कि कैलकुलेशन क्या है। चलो, इस इतना जो टोकन है ना उसका 1472, कुछ नहीं, इसको 1 साल मार दो आप। लिख के रखो, 1 साल में हो रहा है 1,3,4,2,8। हर महीना फायदा निकालना बेटा, जब तक तो मूल रकम वापस ना आए, फिर लंबा समय की स्टेक मारना। तो 13,428 होता है, कितना हो रहा है? 13,428 टोकन हो रहा है। अब इसका रेट अगर सेम रहा, सर इसका रेट अगर सेम रहा तो कहां तक जाएगा? 13,428 गुणित 4.653 इंटू 97, डॉलर का रेट इस साल तक 100 जाएगा ना, ऊपर ही जाएगा। 10 लाख 60 लाख हो रहा, मतलब 59 लाख। पागल वागल है क्या यार तुम लोग? इस बिजनेस को समझते नहीं हो, बंद और भगने वाला नहीं है, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। तो आपका पैसा 10 लाख 6 गुना हो रहा है, यही रेट रहा तो 6 गुना। 7 में लिए थे, 4.53 बेचोगे। अब बोलते हैं सर लगातार डंप हो रहा है, गिर रहे हैं।
क्यों गिर रहा है मैं भी बताऊंगा उसको। अब एक चीज थोड़ा सा बताता हूं मैं, ध्यान से इसको लिखिए और पढ़िए और समझिए। यहाँ पे एक चीज है सर, रिस्क फ्री ट्रेजरी वैल्यू। क्या है? रिस्क फ्री। ये आपका है, ये, इसको लिखो सब लोग और समझो कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। ठीक है? इतना फंड है सर, रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी 1832279 010, इतना है। ठीक है? अब मैं जाता हूं इसको, मैं जाता हूं अब गूगल में। कहा जाता हूं? गूगल में, और पॉलीगॉन स्केल में जाता हूं। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन हर एक व्यक्ति इसको कर सकता है लॉगिनियस में, क्योंकि एलजीएस का पूरा नाम लॉगिनियस 183227010 है ना। इसकी जो टोटल सप्लाई है, मैक्स सप्लाई जो दिख रहा है ना सर, ये मैक्स टोटल सप्लाई है 161570209 इतना है। अब यहाँ पे मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। कितना है? 18, शुरू के चार अक्षर भी कर सकते हैं, टोटल भी कर सकते हैं, 32। ठीक है? इसका क्या है? 279010 भागित 161570209 ठीक है? भागित ये कितना है? 1.13 आया सर, 1.13 मिनिमम, इससे नीचे रेट नहीं जाएगा। अगर शुरू के चार अक्षर को भी भाग दूं, 1832 भागित 1615, तो भी आता है 1.13। अब आपका जो टोटल टोकन आया था, ठीक है, 13,4,8, कितना आया था? एक साल में 13,4,28 गुणित 1.13, मिनिमम रेट अगर चला जाता है गुणित 97। अरे बकलोल, तो 10 लाख का 14 लाख बन जाए। कितना बन जाएगा? 10,14,71,000 बनेगा। मतलब 4,71,000 के फायदे में रहेगा अगर ये भी मिनिमम जाता है तो। अब एक सवाल है, मान लो आप एफडी रखते 10 लाख से, कितना गुणित 8% बोल देता हूँ, कितना 8%? आपको सिर्फ 80,000 मिलता। और यहाँ आपका 14 लाख, मतलब 4 लाख हो रहा है, तो भी तुमको खुजली क्यों मची हुई है? आप जाके देखो, पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में पैसा दुगना 3 से 5 साल में होता है, उससे नीचे कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी जगह ही नहीं है। और यहाँ ऑल टाइम लो, सॉरी, मिनिमम रेट जाने 1.13, क्योंकि उतना उसके पास ट्रेजरी वैल्यू में है, उससे कम नहीं जाएगा। और भैया ये रेट तो कुछ समय बाद कवर होगा। आने वाले 8-10 तारीख तक कवर हो जाएगा। कवर नहीं रहा, मैं तो बोलता हूं आओ कम हो साला, ताकि लोगों को और ज्यादा एलजीनेस मिले। आज अगर कोई आदमी 20 लाख का लेता, कम क्यों है मैं कारण बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना। आज अगर कोई मेरे जैसे 20 लाख का लेगा, अरे माला माल है आज लेने का। अगर 4.53 डिवाइडेड बाय इतना, सर, आपको मिलेगा 4,500 इनका। जितनी बड़ी वैल्यू, बार बार बोलता हूँ, जितना बड़ा एल्जिनेस की संख्या स्टेक उतना, और मेरे को मिला था इतना सर, 20 लाख में। आपको पागल कुत्ते कमीने क्या बोलूं, 3,655 ज्यादा मिलेगा मेरे से, है? फिर भी तुमको चूल मची हुई है कि सर रेट कम क्यों? अरे अच्छा है, खरीदने का टाइम है एल्जिनेस, क्योंकि अनुबी आने वाला है। अब रेट डाउन क्यों है? दो कारण समझिए मेरे दृष्टिकोण से। पहला, बड़े बड़े ट्रेडर्स है यार, को शायद पता नहीं है, चुपचाप बता रहा हूं, लोगों ने 20-20 करोड़ तक लगाया है, 50 करोड़ तक एक एक आदमी लगाया है। वर्ल्ड में, इंडिया में तो फट्टू लोग हैं। हाँ, 1-2 करोड़ लगाए होंगे बहुत है। मैं लोगों की आईडी को देख के, वर्ल्ड में 5-6 मीटिंग, देखो मैं कहाँ कहाँ गया पता है? पहले मैं थाईलैंड गया था, फ्रेशर था, ओरिजिन में। फिर मैं गया हांगकांग, मलेशिया गया, सर्विवन वगैरह था।
ठीक है। फिर मैं वहाँ साउथ कोरिया गया। ठीक है, V2 वगैरह था। फिर उसके बाद मलेशिया गया है ना, फिर उसके बाद हमने किया, फिर थाईलैंड 2 बार और गया, मतलब, और अभी गया था इंडोनेशिया बाली। 6 विदेश यात्रा कर चुका हूँ। मैं बड़े बड़े लीडर्स को देखा हूँ वर्ल्ड में, और अपनी बात को भी वर्ल्ड के मंच में रख के आता हूँ। करोड़ों करोड़ों लगाए हैं यार, वो भी बॉन्ड में लगाए हैं। बात समझ रहे हैं? तो रेट कम क्यों हुआ? कारण दो मेरे दृष्टिकोण से। पहला कारण अनुबी आने वाला है ना, जिसकी टोटल सप्लाई बिटकॉइन के बराबर है, उसको लाया गया वर्ल्ड में बिटकॉइन के पैरेलल में। इसको एक आख सेशन बताऊंगा क्यों एलजीनेस आया, क्यों अनुबी आ रहा है, क्या इसकी साइकोलॉजी है, और वर्ल्ड वार क्या है, और अभी क्या हो रहा है। मैं पूरा हिस्ट्री बताऊंगा। लेकिन समझने की कोशिश करो जो अभी बताना चाहता हूँ, रेट कम क्यों हो रहा है, लोग बेच क्यों रहे हैं। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स कितने हैं मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोग को। ट्रेडर्स की संख्या क्या है 24 आवर्स में। डेक्स टूल, इस गैजेट में नहीं है, दूसरे से मैं अटैच करके दिखाता हूँ। दो कारण ना, आज रेट डम क्यों हो रहा है, और आपका एक नया जो आया है उसको भी लोकल भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है। ठीक है, मैं इससे डिस्कनेक्ट होता हूँ और यहाँ से चालू करता हूँ दूसरे गैजेट से। बहुत साइकोलॉजी है, लेकिन समझो आप। डेक्स टूल, ट्रेडर्स कितने हैं आज? ट्रेडर्स लोग मार्केट में एक एक चीज ला रहे हैं कि एलजीनेस का रेट घट रहा है, क्योंकि वो बड़े बड़े वेल हैं, और जानते हैं कि वो पहले बेचे। समझिए बात को, वो वेल लोग पहले बेचे, और वेल लोग के बेचने के बाद जब रेट डाउन हुआ ना, तो नॉर्मल जो स्टेक है या जो कम्युनिटी वाले हैं वो लोग भी बेचना चालू किए। इस प्रकार रेट नीचे आया है। और ये जो तरीका है, ये क्रिप्टो में बहुत पुराना तरीका है। क्या है? क्रिप्टो में बहुत पुराना तरीका है। ये ट्रेडर है सर, ये ट्रेडर है।